एक एग्जाम डे पर स्टूडेंट्स कितने टेंस्ड होते हैं ये हमको पता है, बट फैकल्टीज कितने टेंस्ड होते हैं कभी इसके बारे में सोचा है आपने? फॉर स्टूडेंट्स इट्स एन important डे ऑफ लाइफ, बट फॉर faculties this repeats every year. When BP levels are not normal, they are more tensed because they themselves are not performing, but their shadow is performing on the day. Unfortunately, we can't control our shadow. It just depends on external situations. So today, I'm going to talk to someone जिनके आप सब shadow हो. Anil sir, Abhyansh sir and Sana ma'am as we drive off to the IPMAT Indore Exam Center. अनिल सर, ये बताइए आप इतने टेंस्ड क्यों हो? नॉट एग्जैक्टली टेंस यार शिखा, बट थोड़ा सा रहता है, नर्वसनेस तो रहती है। इतने पूरे साल भर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं हम लोग, टीचर्स लोग इतनी मेहनत करते हैं सब लोग, राइट? और पूरा कोर्स करवाना, डाउट्स लेना, राइट, रिविजन करवाना, तो बहुत सारी चीजें होती है, बूट कैंप एंड ऑल, राइट? वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न, राइट? कि बच्चे लोग सक्सेसफुल हो पाए, अच्छे मार्क्स ला पाए, एंड दे शुड बी मेंटली स्ट्रांग, दे शुड नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन और तो बहुत सारी चीजें जाती हैं, राइट? सो थोड़ा सा रहता तो है ही, राइट? कैसे करेंगे बच्चे ना। So we have given all important tips and all to students. So let's see. Hope for the best. Yeah. An exam day in the life of a student सबको पता है कैसा होता है, but an exam day in teacher's life कैसा होता है ये आप बताइए। ये देखो जो भी टीचर है इनफैक्ट, राइट, कभी ना कभी वो स्टूडेंट रहा था, उसने भी अपने कभी ना कभी कोई ना कोई एग्जाम्स दिए होंगे, राइट? तो उस जब स्टूडेंट रहते हैं तो चीज़ें अलग चलती हैं कि यार मेरे से क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, पेपर में मैंने जैसे प्रैक्टिस की उस टाइप का फॉर्मेट आएगा कि नहीं आएगा, राइट? तो स्टूडेंट के दिमाग में चीज़ चलता है, विल आई बी सक्सेसफुल और नॉट, राइट? बट हम लोग जब फैकल्टी की बात करते हैं, अपने एंड से सोचते हैं, पर्सपेक्टिव अपना रखते हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली स्टूडेंट के बारे में सोचते हैं कि यार स्टूडेंट का क्या माइंडसेट होगा और उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, आ रही है, तो वही सब हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं स्टूडेंट्स को, राइट? कि यार यहाँ पे मत फंसना, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए तो उसमें अटकना मत, राइट? और पेपर का कोई सेक्शन ही टफ आ गया तो इट इज टफ, ऑब्वियसली इट्स टफ फॉर एवरीवन, राइट? सो डोंट गेट बॉग डाउन एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दैट्स हाउ. ऑफ कोर्स सर, एक थोड़ी इस टाइप का थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे कि कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई स्टूडेंट कुछ एग्जाम डे पर कोई इम्पोर्टेंट एसेंशियल आइटम ले जाना भूल गया हो? हाँ, मेरे को लगता है अभ्यांश सर कैन आंसर इट वेरी वेल. अभ्यांश सर, आप बताइए कभी ऐसा हुआ है क्या? देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं, एंड वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स आई थिंक ही कॉल्ड मी एट 7 or 7:13 इन द मॉर्निंग कि यार सर मैं एडमिट कार्ड लाना भूल गया हूँ और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, प्रिंट आउट शॉप्स ओपन नहीं है. एंड मैंने उसको बोल तो दिया कि ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट विद समथिंग, बट मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था कि हाउ कुड आई हेल्प हिम. सो देन आई थॉट कि यार मैं घर से निकला एंड देन आई सॉ अ पैथोलॉजी, और उस पैथ लैब में आई थॉट कि हाँ यहाँ पर एक प्रिंट आउट मशीन हो सकती है विच कैन बी हेल्पफुल, और वहाँ से मैंने उसको प्रिंट आउट निकाल के दिया. सो येस, देयर आर सम फनी इंस्टेंसेस जहाँ पे ऐसा हो जाता है. सर, स्टूडेंट बहुत नर्वस होता है. इनफैक्ट आई रिमेंबर एग्जाम्स के पहले मुझे नींद नहीं आई है, एंड बहुत बार ऐसा भी होता है कि नींद के टाइम पर क्वेश्चंस, मतलब अगर सोने पे गए हो तो क्वेश्चंस आपको सर में घूम रहे हैं, आपको पूरे नींद उसी टाइप की आ रही है, सपने में वही आ रहा है. तो एक दिन पहले क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? यार अगर आपने जम के मेहनत की है, साल भर जम के मेहनत की हुई है, राइट? तो एक दिन पहले यू शुड स्पेंड गुड टाइम विद द फैमिली, फ्रेंड्स, राइट? एंड जस्ट लाइट रिविजन एंड ऑल, एंड नॉट मच आई विल से. बट अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स किया हुआ है, सो वो दिन भी आपको यूटिलाइज करना चाहिए टू सॉल्व सम क्वेश्चंस और मॉक और समथिंग. क्रैश कोर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मॉक भी लगा सकते हैं वो, राइट? बट साल भर से खूब तैयारी की तो आई डोंट थिंक इट्स रिक्वायर्ड. जस्ट चिल एंड रिलैक्स. जितना आप मेंटली फुल रहेंगे, अच्छी नींद लेके जाएंगे, उतना अच्छा एग्जाम देकर आओगे आप. एब्सोल्युटली ट्रू. सर, एक चीज़ और पूछनी है कि एग्ज़ाम स्टूडेंट्स का, जैसे अभी इंदौर का होने वाला है, स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बेसिकली 2 से 4 में कंडक्ट होता है, बट टीचर्स के लिए मेन उनका एग्ज़ाम 4 के बाद स्टार्ट होता है. जब आप स्टूडेंट्स को फ़ोन करते हैं या उनसे बात करते हैं एंड यू आस्क देम कि कैसा हुआ आपका पेपर, तब आपको किस टाइप के रिएक्शंस मिले हैं स्टूडेंट्स से? शिखा, like seriously,
स्टूडेंट से कि सर फोड़ दिया, राइट, पेपर अगर जैसे हमने बोला ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा सेट आ सकता है, जस्ट बी प्रिपेयर्ड, और जैसा हम गाइड करते हैं वैसा बच्चा अगर जब देखता है, राइट, सो दे बिकम इलेटेड, राइट, दे बिकम सो हैप्पी, राइट, कि चलो यार पूरी हमारी जो मेहनत है साल भर की हमने जो की है इट्स वर्थ इट। सो बड़ा अच्छा लगता है स्टूडेंट जब बोलते हैं, राइट सर वैसे ही पेपर आया था सिमिलर जैसे हमारे मॉक में था, सर हमारे 2 मॉक बिल्कुल अलग पैटर्न के थे और सर वैसा ही वाला मॉक आ गया, ऐसा भी हुआ इनफैक्ट। सो दैट वाज अमेजिंग कि हम लोग थोड़ा प्रीएम्प्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, आई एम इंदौर ऐसा कुछ चेंज कर दे फॉर्मेट, तो 2 साल पहले ऐसा हुआ भी था, हमने अपने मॉक में ऐसे फॉर्मेट डाला था, सिमिलर टाइप का फॉर्मेट आ गया था एंड स्टूडेंट वर delighted to attempt that kind of paper. I'd like to ask this question to Abhyan sir and Sana ma'am as well. Over to you, sir. मैम इट हैपेंस कि बच्चे जैसे ही एग्जाम सेंटर के बाद आते हैं, सो एज अनिल सर सेड दैट हर तरह के रिएक्शंस देखे, मतलब देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर सो इलेटेड कि हाँ सर मज़ा आ गया, एंड देयर आर सम कि सर कुछ प्रॉब्लम हो गई, बनते हुए क्वेश्चंस गलत हो गए, which is always very disheartening, not just for the student but also for teachers as well. So I think these are some of the things that I have experienced, and I think Sana ma'am, you must have. Yeah, very funny incidents have actually happened sometimes. क्योंकि see with English there's a lot of subjectivity which is involved, right? So English कैसा गया, you can't be 100% clear about it till the time your result is out, right? So ऐसे भी कुछ बच्चे रहे that a girl who was crying out loud and she was so upset that she has screwed up her paper completely, and eventually जब result आया है तो she was one of the toppers. तो मैंने उसको बोला भाई तूने मुझे बहुत परेशान किया, बिकॉज आई वाज लाइक इतनी अच्छी बच्ची और क्या करके आई है। सो या दैट हैपेंस, एंड ऐसे भी कुछ हुए जो एकदम कूल डूड बन के स्टड बन के अरे मैडम फोड़ डाला एंड नथिंग लाइक दैट हैपेंड। उनको लगा हमने सही किया है, राइट, बट विद पैसेजेस विद पैराजम्बल स्पेशली तो वो थोड़ा यार रह जाता है कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में भी। सो विद आवर लैंग्वेज हमारे सेक्शन में ये बहुत होता है। अभियान सर मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, कभी किसी स्टूडेंट ने कुछ बहुत ही वियर्ड या कुछ बहुत ही फनी एग्जाम स्टोरी बताई है आपको? I'll have to recall a few now. एक फनी स्टोरी एक स्टूडेंट ने मुझे ये बताई थी कि आई थिंक ही वाज गिविंग सम एग्जाम और उसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी था, तो स्टूडेंट्स को शीट मिली थी for writing that descriptive part, and one of the students in the center, what he did, he started doing rough work on that sheet. So जो मेरा स्टूडेंट था he came back and he was like सर एक साथ में एक बच्चा था वो डिस्क्रिप्टिव वाली शीट में रफ वर्क करने लगा। So that is something which I found very funny, क्योंकि बच्चे जनरली ये गलती कर जाते हैं कि इंस्ट्रक्शंस ही रीड नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली। So I think that was one of those things that I would like to share here. अनिल सर एक बात बताइए कि आपको ऐसा लगता है क्या कि मतलब हमारा परफॉर्मेंस डे नहीं है, टीचर्स का परफॉर्मेंस डे नहीं है, आपके स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस डे है, सो डोंट यू थिंक कि हमारे परफॉर्मेंस डे में हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमारे हाथ में है चीज़ें, पर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस डे पर आपके हाथ में कुछ नहीं है। नाउ द होल कंट्रोल इज विद द स्टूडेंट्स एंड नॉट विद द टीचर्स, सो हाउ डू यू एग्जैक्टली फील अबाउट द सिचुएशन? थोड़ा सा होता तो है कि यार हमने साल भर जो पढ़ा दिया, हमारा जो बेस्ट था, इनफैक्ट वी हैव डिलीवर्ड दैट बेस्ट, एंड नाउ ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट प्रेइंग फॉर आवर ऑल किड्स, राइट। हम प्रे कर सकते हैं कि जो भी हमने पढ़ाया बच्चे लोग अच्छे से माइंडसेट से पेपर दे कर आए और सब बिल्कुल सारे क्वेश्चन से बने, दैट इज व्हाट वी कैन डू, एंड या दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी काइंड ऑफ एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स जो उनका एग्जाम डे बना दे? उससे पूछना है यार, देखो सब कुछ अगर आपने पढ़ लिया है, सब रिवाइज कर लिया है, तो लास्ट डे इज लाइक यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ, राइट, बिकॉज वो अल्टीमेटली आपको सब टीचर्स लोग रास्ता दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकते हैं, बता सकते हैं, बट वो 2 घंटे, राइट, आपको कॉन्फिडेंट होकर, राइट, वो पेपर देना है, तभी आप वो क्रैक कर सकते हैं। दैट इज द की गाइस, राइट, सो दैट इज दैट Shikha, I'll say student need to be very confident about himself and his preparation. Okay, I'll ask this question to Abhyan sir and Sana ma'am as well. Over to you, Abhyan sir. Shikha, there are certain things as sir said कि यार 2 घंटे आपके हैं और उनको आप कैसे यूटिलाइज करते हो।
But in English, there's a line that you need to maximize your minutes. So in those 2 hours, you should not think कि आपने पिछले 1 साल में क्या prepare किया, and you should also not think कि अगर इस एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या होगा. You have to be in that moment कि यार ये मेरे 2 hours हैं, इसको मैं कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, मैं इस पर फोकस करूँ rather than thinking about the past or the future. I think that is something that will help them. Yeah, and I would simply add something to what these guys have already said. I feel, carpe diem, seize the day, right? Believe in the power of now, क्योंकि अब यही moment है, and don't go with any baggage that what a kind of student I was, oh my god, I could barely clear the cutoffs, my score was not good, nothing like that, because that D-Day is a very different battlefield altogether. So अगर हम positivity और optimism के साथ में जाएंगे तो definitely rock कर सकते हैं. And yes, we've had so many dark horses also. The least expected जो students होते थे, they really did so well. So ऐसा कुछ भी नहीं है, D-Day जो है आपका उस पे you have to be your best. And yes, last thing I have to say during the exam, 2 things. Number 1, no overthinking. Because in English, with overthinking, students tend to screw up things, right? They would get into unwarranted assumptions, they would get into far-fetched inferencing. तो ज़्यादा भी सोच के और चीज़ें बिगड़ती हैं, and sometimes they restrain themselves too much and they don't give enough attempts, right? तो वो ज़्यादा सोचने के चक्कर में चीज़ें ना बिगाड़ो. Number 2, no spillovers, right? Even if you screwed up one section, please don't let it spill over to other sections, because every section is a new beginning. In fact, every question is a new opportunity, right? So एकदम calm mind से focus के साथ में पेपर देना है तो क्यों अच्छा नहीं होगा भाई, ठीक है ना? That's all.